क्या आप ब्रेकअप के बाद बुरी तरह से टूट गए हैं? अपने एक्स पार्टनर को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा ताकि अब की बार अगर वह लौटें तो फिर कभी आपसे दूर ना जा पाए। एक दर्द भरे ब्रेकअप के बावजूद भी अगर आप अपने पार्टनर को वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। हालांकि वह आपके पास कब लौटेंगे, अगर लौट गए तो कब तक आपके साथ रहेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो में दिए गए टिप्स पर कितना अमल करते हैं। लेकिन हम इतनी गारंटी जरूर दे सकते हैं कि अगर आपने इन टिप्स को अपनाया तो उसके आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपके साथी के वापस लौटने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरे, अगर वह ना भी लौटें तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। कम से कम आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप से तो बचे रहेंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। नंबर 1, इमोशनल स्टेबिलिटी यानी भावनात्मक स्थिरता लाएं। दर्द भरा ब्रेकअप आपको हिलाकर रख देता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, नींद नहीं आती, काम में जी नहीं लगता, आप लोगों से दूर रहने लगते हैं, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आप खुद को हारा हुआ, अकेला और हेल्पलेस पाते हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप इमोशनल स्टेबिलिटी हासिल करें। जो कुछ भी हुआ उस पर ज्यादा ध्यान ना दें और खुद को स्थिर रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका तन और मन आपके काबू में रहेगा, आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। नंबर 2, एक्स पार्टनर के सामने असुरक्षा की भावना जाहिर ना करें। अगर आप एक्स पार्टनर को वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो कभी भी उनके सामने यह जाहिर ना करें कि आपको उनकी जरूरत है। दूसरे, आप अंदर से भले ही टूटे हुए हों फिर भी इनसिक्योरिटी या असुरक्षा की भावना ना दिखाएं। उनको बार बार फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज ना करें। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग इस गलती को कर बैठते हैं ताकि उनका साथी लौट आए, लेकिन ऐसा करने से आपकी निराशा प्रकट होती है। दूसरे व्यक्ति को लगता है कि आप उसके बिना नहीं जी सकते, आपको उनकी जरूरत है और वह आपकी कमजोरी है। बार बार कॉल या मैसेज करके वह आपके नजदीक नहीं बल्कि और दूर हो सकते हैं। इस गलती को ना करें और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करें। नंबर 3, खुद को काबू में रखें, शराब पीते समय आपा ना खोए। ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग शराब का सहारा लेने लगते हैं और कई बार नशे में चूर होकर अपने एक्स पार्टनर को फोन कॉल करने की भूल कर बैठते हैं। इसका भी उन पर नेगेटिव असर हो सकता है, इसलिए भूल कर भी ऐसा ना करें। नंबर 4, खुद को संवारें और ज्यादा आकर्षक बनने का प्रयास करें। आपने उनके साथ एक लंबा अरसा गुजारा है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां होंगी जिनके चलते वह आपके प्रति आकर्षित हुए थे। अपनी खूबियों को उभारें। बीते सालों में अगर आपका वजन बढ़ गया है तो उसे कम करें। खुद को नई लुक देने की कोशिश करें। आपके मन में उनके प्रति जो तड़प है उसे जाहिर किए बिना कोशिश करें कि उनके मन में भी आपके प्रति तड़प पैदा हो। प्यार का मनोविज्ञान कहता है कि एक साथ रहे जोड़े आसानी से एक दूसरे को नहीं भुलाते, क्योंकि जो आपके पास है किसी और के पास नहीं। नंबर 5, एक्स पार्टनर से रहम और दया की भीख ना मांगे। अगर ब्रेकअप के बाद दया और रहम की भीख मांगना कामयाब होता तो कभी लोगों का ब्रेकअप ही ना होता। जो पार्टनर आपको छोड़कर जा चुका है उसे यह एहसास है कि आप ऐसा सब कुछ भी कर सकते हैं।
इसलिए यह तरकीब कामयाब नहीं होती। आपके बीच ब्रेकअप के लिए कोई भी कारण जिम्मेवार रहा हो, लेकिन दया और तड़प दिखाने से उनकी सोच नहीं बदल सकती। उल्टा ऐसा करके आप उनकी नजर में और कमजोर और असुरक्षित नजर आएंगे। इसलिए उनके सामने किसी भी रूप में अपनी दयनीय हालत बयान ना करें। उनको लगे जैसे ब्रेकअप के बाद आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि अब तक हुई रिसर्च में सामने आ चुका है कि लोग एक असुरक्षित पार्टनर की जगह पर एक सुरक्षित यानी सिक्योर पार्टनर को चुनना पसंद करते हैं। इसलिए दया की भीख मांगना, हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना, बार बार फोन कॉल करना गलत है और असुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करता है। नंबर 6, एक्स पार्टनर की किसी भी नाजायज मांग को स्वीकार न करें। आपका दिमाग या इंस्टिंक्ट आपको कई बार यह बताने की कोशिश करता है कि अगर आप उनकी उस बात को मान ले जिससे आपका झगड़ा हुआ था, तो वह वापस आ जाएंगे। तो आप गलत सोच रहे हैं। अपनी इज्जत और आत्मसम्मान गंवाकर अगर आपको उनको वापस लाने में कामयाब हो भी गए, तो उनकी नजर में आपकी इज्जत एक चटाई यानी डोरमेट जैसी होगी, क्योंकि उसके बाद आपको दबाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपको उनकी हर बात माननी होगी। नंबर 7, रिश्ते को सुरक्षित और स्वस्थ बनाएं। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं और अगर आपने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है या आप रिश्ते में आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का महत्व नहीं जानते, तो एक दिन आपका रिश्ता असुरक्षित, कमजोर और परेशानी तो खड़ी करेगा ही। नंबर 8, एक्स पार्टनर के सामने प्यार का प्रदर्शन ना करें। हमारा दिमाग यानी इंस्टिंक्ट हमें कई बार यह बताने की कोशिश करता है कि अगर हम उनकी ज्यादा देखभाल करेंगे और अपना प्यार प्रदर्शित करेंगे, तो पार्टनर वापस लौट आएगा। जबकि सच्चाई यह है कि आपके पूर्व पार्टनर को यह अच्छी तरह पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं और किस तरह उनके लिए जान लुटाते आए हैं। बावजूद इसके उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। सच्चाई यह है कि बहुत ज्यादा देखभाल और प्यार पाकर लोग कई बार खुद को उसमें कैद पाते हैं और बचने की कोशिश करने लगते हैं। नंबर 9, अपने एक्स पार्टनर का पीछा ना करें। हालांकि अपने साथी को किसी दूसरे के साथ देखकर दिल टूटना सामान्य बात है, लेकिन ब्रेकअप के बाद इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। फिर भी ये सब देखने के बाद आप असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि कोई उनको आपकी तरह प्यार ना करे, लेकिन सच यह है कि उस वक्त आपका पूर्व पार्टनर रिबाउंड रिलेशनशिप में होता है। ब्रेकअप के बाद किसी दूसरे में प्यार तलाशने को रिबाउंड रिलेशनशिप कहते हैं, लेकिन ये कोशिश अक्सर स्थायी रिश्ते में नहीं बदल पाती। किसी दूसरे के करीब आने का ये मतलब हरगिज नहीं कि वह आपको भूल गए हैं। समझिए वह खुद तकलीफ में है और अपना दर्द कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 10, गुस्से में एक्स पार्टनर के साथ मिसबिहेव ना करें। ब्रेकअप के बाद फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा में लड़के लड़कियां एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते हैं और गाली देने पर उतर आते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप अपने पूर्व पार्टनर को और ज्यादा बुरे लगेंगे। वह एक बार फिर सोचेंगे कि उन्होंने जो किया वह अच्छा किया। आपको गुस्से में देखकर उनको उन पुरानी लड़ाइयों की याद भी ताजा हो जाएगी। दरअसल यह सब बातें एक अनहेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है। इन हरकतों से बचें। नंबर 11, ख्याली पुलाव पकाने से बचें। ब्रेकअप के बाद दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। हम खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं। आपका पार्टनर वापस आएगा या नहीं? क्या वह अब भी आपको प्यार करता है
और आखिर वह इस वक्त क्या सोच रहा है। इस तरह के ख्याल आना नॉर्मल है। दरअसल ये सब एंजाइटी की निशानी है जो हमारी सोच को प्रभावित करती है और हम अपने साथी के बारे में गलत सोचने लगते हैं। इससे बचें। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आखिर में इन टिप्स का जो निचोड़ निकलता है वह ये कि ब्रेकअप के दर्द को खुद पर हावी न होने दें। अपनी भावनाओं को काबू में रखें, शांत रहें और खुद को संवारें। ब्रेकअप की असली वजह तलाशें। समय का इंतजार करें। हो सकता है दूसरे को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए और आप दोनों एक बार फिर मिल जाएं। लेकिन अब की बार हमेशा के लिए फिल्म की हैप्पी एंडिंग की तरह।